Hello everyone, how are you all? Hope you all well. एप्पल ब्यूटी सैलून, क्या फीस है सर क्लासेस की फीस डियर 6999 है। एक्चुअल कॉस्ट 15,000 रुपीज़ है। ऑनलाइन एकेडमिक बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइलिंग कोर्स है ये, और 50% डिस्काउंट के साथ में आप सभी लोगों को मोर देन 50% डिस्काउंट है। तो 6999 आप लोगों को फीस रखा गया है जो न्यू इनरोलमेंट कर रहे हैं। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें। जो भी आप लोगों की क्वेरी है सो आप लोग पूछ सकते हैं अभी सामने सामने। थिन एंड शॉर्ट हेयर पर कौन से हेयर स्टाइल, थिन एंड शॉर्ट हेयर पे कौन सा हेयर स्टाइल कैसे करें? थिन हेयर पे डियर वो डिपेंड करता है क्लाइंट का डेंसिटी कैसा है, और थोड़ा मैनुअली चेक करना है आप लोगों को। बाकी क्रम्पिंग और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो उसको वॉल्यूम करने के लिए। शॉर्ट हेयर है तो शॉर्ट हेयर के लिए शॉर्ट हेयर में जैसे हेयर एक्सटेंशन का यूज़ करके आप उसको ओपन स्टाइलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और कोई भी लुक आप दे सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी और हर तरह की हेयर एक्सटेंशन अवेलेबल है इजीली। सो आप कोई से भी हेयर एक्सटेंशन आप यूज़ करके जिस तरह का आपको लुक अचीव करना है वो यूज़ करके जो पॉसिबिलिटी है क्लाइंट के ऊपर वो आप दे सकते हैं। बट उसको करने के लिए पहले आपको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि मैं इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ तो क्या मैं ये क्रिएट कर सकती हूँ, क्या मुझे इतना आता है, या ये फॉर्म में तैयार कर सकती हूँ, या इस शॉर्ट हेयर के साथ में मुझे ये वाली हेयर एक्सटेंशन यूज़ करनी चाहिए। ये थोड़ी जानकारी बेसिक नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। तो डेफिनेटली आप कोई सा भी शॉर्ट हेयर को हैंडल कर सकते हो या फाइन हेयर को भी हैंडल कर सकते हो। नाली खान जी लिखते हैं बेबी हेयर्स में स्टाइलिंग करना प्रॉब्लम होता है, क्या करना होगा? बेबी हेयर के लिए एंटी फ्रिज प्रोडक्ट आते हैं डियर मार्केट में, तो वो आप उनको प्री स्टाइलिंग एज अ प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। जब आपके बाल गीले हों तब आपको वो यूज़ करना होता है, उससे आपके काफ़ी फ्रिज कंट्रोल हो जाता है। सो वो आप पहले वेट हेयर पे यूज़ करें आफ्टर द टॉवल ड्राई, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे और फ्रिज काफ़ी कंट्रोल रहेगा। बाकी स्टिल अगर तब भी आपका फ्रिज थोड़ा रह गया है या स्टाइलिंग बनाने के दौरान तब भी आपको कुछ बाल मतलब उड़े उड़े जो फ्लाई फ्रिज हेयर आ रहे हैं, तो वैक्स स्प्रे भी आता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं उनको बैलेंस करने के लिए, बिठाने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए। सृज क्रिएशन, सर रियल क्लाइंट पे हेयर स्टाइल करने के टाइम क्या ब्लो ड्राई करना ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, रियल हेयर पे जब भी आप क्लाइंट के ऊपर कर रहे हो पहला स्टेप तो आप लोगों का ब्लो ड्राई का ही है। कोई सा भी हेयर है, वेवी है, करली है, चाहे फ्रिजी है, या वो हल्का सा मीन्स अगर आपका रिबॉन्डेड हेयर भी है स्टिल हम उसको 4 सेक्शन में ब्लो ड्राई करते ही हैं पहले, ताकि जो हल्का फुल्का वेवी हेयर है वो भी स्ट्रेट हो जाए। उसके बाद में स्ट्रेट होने के बाद में आप बाल को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहला स्टेप आपका ब्लो ड्राई का ही होता है। पहले आपको बाल को स्ट्रेट करना है, क्लीन करना है, फ्रिज को नीट एंड क्लीन बाल चाहिए आपको, जो कि ब्लो ड्राई के माध्यम से पॉसिबल हो पाता है। तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर क्या हम आयरनिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट ब्लो ड्राई करने की रिक्वायरमेंट क्या है? आयरनिंग से देखो बाल फ्लैट हो जाता है और वो बाउंस नहीं रहता है, बिकॉज ऑफ माध्यम चेंज हो जाते हैं। जब आप ब्लो ड्राई से कर रहे हो तो एयर से आप हवा से जो है बाल को स्ट्रेट कर रहे हैं, तो बाल में थोड़ा फ्लफीनेस एंड टेक्सचर मेंटेन रहता है, नेचुरल बाउंस मेंटेन रहता है, बाल दबता नहीं है, प्रेस नहीं होता है, इतना प्रेशराइज नहीं होता है, और टेम्परेचर जो है वो हवा के माध्यम से उस पर आप लगा रहे हो। दूसरा, जब आप आयरनिंग से करते हो तो 2 प्लेट्स के बीच में बाल पिसता है तो बाल दबता भी है, जिसकी वजह से फ्लैट इफेक्ट आता है और फिर वो बाउंस नहीं रहता है। फिर आप क्रम्पिंग करो उसमें और फिर वो रूट से भी नहीं होता है। छोटे छोटे जो फ्लाई फ्रिजी हेयर है उनको डायरेक्शन नहीं दे सकते हो, वो बाय एयर के माध्यम से पॉसिबल हो पाता है। इसलिए ब्लो ड्राई करना ज़्यादा बेटर है, आयरनिंग नहीं। आयरनिंग आप तब कर सकते हो, वो ब्लो ड्राई के बाद यूज़ होने वाला प्रोसीजर है, उसको आप बाद में ही करें। बेस्ट हेयर शाइन स्प्रे कौन सा है? अभी तो ओसिस प्लस जो आप यूज़ करते हैं सिल्वर वाला स्पार्कलर के नाम से आता है, वो अच्छा है। बाकी बहुत सारे और ब्रांड भी हैं बट उन पे अभी ऐसी क्वालिटी नहीं है जैसे वो हमें देता है। भावना मेकओवर, सर सबसे अच्छा हेयर स्प्रे बताओ। सबसे अच्छा हेयर स्प्रे देखो वो डिपेंड करता है, मैं बोलूँ ये सबसे बेस्ट हेयर स्प्रे है और वो उसकी कॉस्टिंग आपको ना बैठे, फिर भी बोल देता हूँ। अभी एज अ परफॉर्मर, गुड परफॉर्मर, ये हर किसी आर्टिस्ट की अपनी अपनी चॉइस होती है किसी प्रोडक्ट का। फिर भी जो हमें अच्छा रिजल्ट देता है जैसे पी स्प्रे है, सिल्वेट है, वो काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल टाइप के स्प्रे हैं, थोड़ा कॉस्टली हैं। सो डिपेंड करता है बजट टू बजट, हर स्टूडेंट का अपना एक
बजट होता है उसके हिसाब से आप दे सकते हो, वरना पी स्प्रे काफ़ी अच्छा है। सिल्वेट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अदरवाइज स्कॉचकॉफ का आता है ओसिस प्लस सेशन लेबल, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो प्रोफेशनल होल्ड स्प्रे। एंड आप यूज़ करने को अगर आप इन बजट फ्रेंडली रेंज में जाना चाहते हो तो टाफ्ट ब्लैक एंड टाफ्ट ब्लू, ये 2 स्प्रे आप यूज़ कर सकते हो इन रीज़नेबल प्राइस में, जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं और हम भी यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसका देते हैं। बट फिर भी उन पे भी कुछ लैकिंग्स हैं, वो हम लोग अच्छे से समझते हैं या क्लास में आप लोगों को बहुत डिटेल में उसके बारे में बताते हैं। खुशी, क्रिम्पर मशीन कौन सा लें? क्रिम्पर मशीन मार्केट में बहुत सारी है, आइकॉनिक है, वेगा है, मिस्टर बार्बर है। सर कर्ल्स करते हैं तो वो टिकते नहीं हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? कर्ल्स को स्टे कराने के लिए आप मूस का यूज़ कर सकते हैं वेट हेयर पे, उससे आपके कर्ल्स थोड़े ज़्यादा लॉन्ग लास्ट चलते हैं। और कर्ल्स पैटर्न भी आप टेक्निक चेंज करें, जो भी कर्ल्स आप बना रहे हैं तो उनको क्लिप से आप होल्ड कर लें, ताकि वो थोड़ा और ज़्यादा देर तक, मीन्स जब भी आप कर्ल्स बना रहे हैं तो उसको क्लिप लगा के होल्ड कर दें। मूस पहले यूज़ कर लेना गीले बाल पे, ताकि वो थोड़ा और ज़्यादा लॉन्ग लास्ट चलेगा और ह्यूमिडिटी को रिफ्लेक्ट करेगा बेसिकली। तो मूस से थोड़ा आपके कर्ल्स ज़्यादा स्टे चल जाता है, लॉन्ग लास्ट कर जाते हैं। बाकी आप क्लिप्स भी लगाएं, कर्ल्स को लास्ट में खोलें जब क्लाइंट जाने वाला होता है। तो बाकी फ्रंट वेरिएशन बना लो, सभी को पीछे कर्ल्स टक इन करके रखो और फिर उसको ओपन करो। पर ये सारी चीज़ें उन पे करनी है जिनके कर्ल्स खुल जाते हैं, उन क्लाइंट पे आप ये कर सकते हो। वाइट बर्ड की अच्छी आती है, वाइट बर्ड का भी अच्छा है हेयर क्रिम्पर, काफ़ी बारीक क्रिम्प आपको निकाल के देता है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, यू कैन यूज़ दैट वन ऑल्सो। वाइट बर्ड का वो आपको मिलता है तो ज़रूर आप ले सकते हैं, वाइट बर्ड का भी काफ़ी अच्छा क्रिम्पर है। ऑनलाइन क्लास से भी परफेक्ट हेयर स्टाइल सीख सकते हैं क्या? ऑनलाइन क्लास से भी सीख सकते हैं, बट ऑफलाइन इज़ ऑलवेज बेटर। मच बेटर है कि अगर आप पर्सनली आके सीखते हैं तो उसकी बात ही कुछ और है। ऑनलाइन क्लासेस बनी हुई हैं, अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते हो, आपका टाइम शेड्यूल नहीं है और आप अपने शहर से नहीं निकल रहे हैं, आपका बजट नहीं है, बट अभी आपको इस टाइम पे आपके अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है कि मैं प्रैक्टिस करूंगी या करूंगा, वह मुझे ऑनलाइन क्लास ये सेम एजुकेशन मुझे मिल जाए। मैं जैसे कि हम अपनी बात करें तो आप दिल्ली आके नहीं सीख सकते हो, माने बात है, या आपकी फैमिली आपको अलाउड नहीं कर रही है, या खुद भी आपका कोई शेड्यूल नहीं बन रहा है, आप सोच रहे हैं मैं जाऊं। अगर आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप यहीं आके सीखो। तो आपको एक बार सीखना है, उसमें आपका पूरा बेसिक टू एडवांस कवर हो जाता है। लेकिन अगर आप नहीं आ सकते हो देन आप एटलीस्ट अपने घर से कर सकते हैं क्लासेस, बट हाँ तभी करें जब आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है विद ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास, तभी आपको उन चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। और ये हमारी प्राइवेट इन डेप्थ क्लासेस होती हैं जो कि हम कुछ दिन तक ही प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, वो लिमिटेड टाइम होता है। जैसे अभी 28 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो ये आपकी 21 मार्च तक आपको कंटिन्यू 21 to 23 लेसन्स आएंगे, जिसमें सारे टॉपिक रहेंगे। क्लासेस काफ़ी लॉन्ग रहेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आप कभी भी देख सकते हो। और उसको आप फिर दिन में देखो, इवनिंग में देखो, कभी भी देखो। हाउ कैन आई क्लीन फिनिश एनी हेयर स्टाइल? ये डियर डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। अगर आप काम अच्छे से कर रहे हो, बाकी आपका मेन हैंडलिंग वे होता है। फिनिशिंग कैसे आती है? फिनिशिंग के लिए आपका प्रिपरेशन पहले अच्छा होना चाहिए और उसके बाद में आपकी हैंड हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए बनाने के लिए कि आप जो भी काम कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप तरीके से कर रहे हो, तो फिनिशिंग तब आती है। बाकी एज अ मैनुअली आपको देखना पड़ेगा आप किस तरीका का काम कर रहे हो, आपका हैंडलिंग वे क्या है, बाल को आप कैसे हैंडल कर रहे हो, प्रोफेशनल तरीके से या नहीं, या अभी आपके हाथों में बहुत रबनेस है, बहुत हार्डनेस है, आप बाल पकड़ते तो खिंच जाते हैं, कॉम भी करते तो बहुत हार्श होता है। सो बॉडी आपका सॉफ्ट है नहीं है, आप मूवमेंट कैसे कर रहे हो, हैंडलिंग बेसिकली बालों को हैंडल करने का तरीका कैसे है, ये सब मैटर करता है फिनिशिंग के लिए। वे ऑफ डूइंग कहते हैं हम इसको। हेयर स्टाइल में फ्लैट लुक देने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हेयर स्प्रे भी यूज़ करते हैं, जेल भी यूज़ होता है, डिपेंड करता है कि आउटकम रिजल्ट कैसा है पिक्चर में, उसके अकॉर्डिंगली। सर हेल्प प्रिपरेशन कैसे करें हेयर स्टाइल, प्रिपरेशन कैसे करें हेयर स्टाइल उसमें फिनिश में आ जाए? हेयर प्रिपरेशन आप क्या कर सकते हो, हीट प्रोटेक्शन आप पहले लगाएं, वो हमेशा लगाना ही है आपने। उसके बाद ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग जो प्रोसीजर होता है वो आपने यूज़ करना है। बाकी आपका हैंड हैंडलिंग है, बनाने का तरीका कि आप कैसे बाल को हैंडल कर रहे हैं।
बाकी ऑनलाइन क्लासेस एक पार्टिकुलरली एक सिखाने के पर्पस से पॉइंट करके कि ये चीज़ें ऐसी करनी है। 2-2.5 घंटे की क्लासेस है, 1.5 घंटे के लेसन्स है, 1.5 से 2 घंटा 2.5 घंटे के लेसन्स है। तो इट्स वेरी लॉन्ग डिटेल एंड वेल एक्सप्लेन्ड कि आपको ना क्वेश्चंस के आंसर ऑटोमेटिकली आपको वीडियोस में मिल जाएंगे, अलग से पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। और बहुत सॉफ्टली एंड बहुत स्लो मोशन में दिखाया गया है ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए, काफ़ी टाइम तक रुकी रहे। देखो स्ट्रेटनिंग के लिए तो आपको नॉर्मल स्ट्रेटनिंग ही करनी है, बाकी सीरम वगैरह आप लगा सकते हो थोड़ा सा शाइनिंग के लिए, दैट्स इट। बाकी तो और कुछ लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। वेदर में अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और थोड़ा स्वेटिंग वगैरह ज़्यादा है तो देन इट्स पॉसिबल कि जो रूट एरिया के हेयर होते हैं वो थोड़ा वेवी हो जाएंगे, बाकी लेंथ को डिस्ट्रॉय होने में टाइम लगता है। वेदर, बाकी सिटी का वेदर देखना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब घुमस ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो बालों में मॉइस्चर ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे आप सांस लेते हैं, आपकी स्किन सांस लेती है, ऐसे बाल भी थोड़ा ऑब्जर्व करता है ह्यूमिडिटी को, तो जिसकी वजह से बाल अपनी रियल शेप में आने लग जाता है। ये प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द केसेस में कर्ली हेयर पे, वेवी हेयर पे ज़्यादा आती है। कर्ली वेवी हेयर के बिकॉज जिनके रूट से ज़्यादा वेवी बाल होते हैं तो आप कर देते हैं स्ट्रेट, थोड़ी देर में वो बाहर जाते हैं, उसके बाद थोड़ी स्वेटिंग आती है और यहीं से बाल घूमना स्टार्ट हो जाता है। सो वो स्वेटिंग की वजह से और ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, उस पर आप केवल स्ट्रेटनिंग करके जो पॉसिबल है वो आप लगा सकते हो। जैसे सीरम और हीट प्रोटेक्टर तो आप लगाएंगे, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना उसको स्ट्रेट कर सकते हैं वो आपका करने का तरीका है। सर ऑनलाइन क्लासेस में क्या सब प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं? सब प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, सारे क्वेश्चन आपको जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। हाँ, प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली। देखो ये बोलो कि मैं एक बार आपको सिखाऊं ना, कोई भी हेड हो एक बार सिखाओ तो आप सोचोगे कि मैं इसको एक बार में 100% मैं बना लूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, बट आप उसकी जर्नी जान लेते हो कि कितना फ्रंट हमने छोड़ा, इसका वे क्या है, तरीके क्या है, सेक्शन कहाँ से उठानी है, इसका प्रोसीजर क्या है बनने का है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लिया कोई हेयर स्टाइल है जिसको आप काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, यार सोच रहे हैं मैं इसको बनाऊं, लेकिन आपको उसको प्रोसीजर नहीं पता, पोनीटेल कहाँ, पफ कहाँ, लॉकिंग कैसे, फ्रंट कैसे बनाए, कितना छोड़ा, किधर डायरेक्शन जानी है, जो छोटे छोटे बारीक पॉइंट है वो आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है देन यू आर मतलब कैपेबल कि आप नेक्स्ट टाइम उसको बना सकते हो। तो पहले उस इन्फॉर्मेशन को तो आने दो, जब वो इन्फॉर्मेशन आएगी आप उसको कई बार प्रैक्टिस करेंगे देन इट्स पॉसिबल कि आप बना पाओगे। समझ रहे हो? तो पहले इन्फॉर्मेशन तो आने दो। इससे आपकी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी, देन आप उसको कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो तब आप में इम्प्रूवमेंट आएगी, डेफिनेटली आप कर पाओगे। बट प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, उसको ज़रूर करना है तभी आएगा। बाकी इससे आपको क्या हो रहा है कि आपको एक एजुकेशन मिल रहा है, आपको एक पाथ मिल रहा है कि इसका बनाने का तरीका ये है, इसकी विधि ये है, इसकी टेक्निक ये है बेसिकली। सुनीता जी, कर्ल्स को सेपरेट करनी है क्या, कौन कौन से स्प्रे करना चाहिए? सेपरेट कर्ल्स को सेपरेट करने के लिए कोई सा भी होल्ड स्प्रे आप यूज़ कर सकते हो डियर। होल्ड स्प्रे आपका सिल्वेट, पी, टाफ्ट कोई सा भी है आप यूज़ कर सकते हो। आपको कर्ल्स को डिफाइन करना है अलग अलग डायरेक्शन में और होल्ड स्प्रे कर देना है ताकि वो उसी शेप में फिक्स्ड हो जाए और अलग अलग रहे। मूव्स को ड्राई हेयर पे ही वेट हेयर पे लगाएं। वेट हेयर पे आप लोगों को लगाना होता है मूव्स, ड्राई हेयर पे ना लगाएं। लिस्ट कंट्रोल से फ्रिज है स्मूथ हो जाते हैं क्या ये बाउंस भी देते हैं? सीरम का भी आपको बाउंस नहीं देगा, ध्यान रखना है। और बस फ्रिज कंट्रोल करना है तो एंटी फ्रिज, और आपको लिस्ट कंट्रोल तो आपका लिस्ट कंट्रोल सीरम है, आई थिंक सो आप सीरम की बात कर रहे हैं, तो इससे बाल स्मूथ होएगा आपका और शाइनिंग आएगी। कर्ल्स के लिए नहीं यूज़ करना है आपने सीरम, ध्यान रखना। स्टाइल एंड स्माइल सर, बेस्ट कर्लर बार्बर का ले सकते हैं क्या? बेस्ट कलर के लिए जाना चाहते हैं आप, ठीक है, वो भी अच्छा है, मिस्टर बार्बर का भी आप देख सकते हैं। नहीं तो आप बेस्ट कलर के लिए जाना चाहते हैं तो एलन इज़ वेरी गुड एज अ क्वालिटी वाइज, लॉन्ग टर्म यूजर्स के लिए बहुत अच्छा है और सीरम कोटिंग भी उसका बहुत अच्छा है। एलन ब्रांड के लिए जा सकते हो। आर्गन गोल्ड सैरेमिक प्लेट, ओनली गो फॉर द आर्गन गोल्ड सैरेमिक प्लेट। अदरवाइज तो फिर मिस्टर बाबर का भी अच्छा है, जा सकते हो उसके लिए रिजनेबल प्राइस में।
प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ होता है, वो भी अच्छा कर्लर है, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। अदरवाइज एलन के लिए ट्राई करो, उसका थोड़ा और अच्छा रिजल्ट है उससे लॉन्ग टर्म यूजर्स के लिए, जो हमने यूज़ किया है एक्चुअली, इसलिए बता रहे हैं। वैक्स स्टिक बताइए ना, ये आप बेट हेड टीजी का यूज़ कर सकते हैं वैक्स स्टिक, जो कि थोड़ा सा फ्लैटर लुक के लिए काफ़ी इजी रहता है। कभी कभी आप वेवी हेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, तो वो आप ले सकते हैं, बेट हेड टीजी का आता है। कर्ल्स लॉन्ग लास्ट कैसे, अच्छा लॉन्ग स्टे हो ना हाउ सर, ओके। लॉन्ग लास्ट करने के लिए आप मूस का यूज़ कर सकते हैं डियर, अगर आपको कर्ल्स को ज़्यादा लॉन्ग लास्ट चलाना है। बाकी आप क्लैम्प पैटर्न आउटवर्ड का यूज़ करें, होल्ड करें कर्ल्स को, जब भी आप कर्ल्स बनाते हैं तो उससे थोड़ा सा आपका कर्ल्स टाइट भी बनता है और लॉन्ग लास्ट भी चलता है। सर ऑनलाइन क्लासेस सुपर्ब होते हैं, थैंक यू सो मच डियर, आपने करी होंगी मे बी, बिकॉज ऑफ देखो हमारा ऐसा शेड्यूल है ऑनलाइन क्लासेस का आपका A to Z सारा इन्फॉर्मेशन, सारा एजुकेशन डे बाय डे जो हम यहाँ सिखाते हैं, डे बाय डे सारा डाटा, सारा इन्फॉर्मेशन, सारी नॉलेज वही आप लोगों को इन ऑनलाइन क्लासेस में दे रहे हैं। सो ये ऐसा, बल्कि आप जब क्लास ले रहे होंगे, जैसे अभी मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ, इट्स लाइक अ लाइव, आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, तो आपको सेम फील आएगा कि आप अभी भी जैसे क्लास में बैठे होंगे और आपको मैं पढ़ा रहा हूँगा। इट्स लाइक अ सेम टाइप ऑफ, बस ये है ये लाइव है, वो लाइव नहीं होगा, उस पर रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। वो इसलिए बनाई गई हैं कि हर किसी के पास एक इवन टाइम नहीं है कि हम सुबह ही बैठ पाएँ, सो वो चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, इसलिए हमने रिकॉर्डेड रखी हैं कि आप अपने सुटेबल टाइम के अकॉर्डिंगली कभी भी देख सकते हैं। सर क्या वेट हेयर पे ही मूव लगाना होता है या डायरेक्ट लगा सकते हैं? नहीं, आप वेट हेयर के पे यूज़ करें, मूव जो है वो गीले है बाल के लिए बना हुआ, वेट हेयर के एप्लीकेशन के लिए, तो आप उसको राइट तरीका उसका वेट हेयर पे एप्लीकेशन का है, ड्राई हेयर पे ना लगाएं। बेस्ट क्रिम्पर आप वेगा के लिए जा सकते हो, और आइकॉनिक का टाइटेनियम शाइन प्लेट लेटेस्ट वन। सो बेसिकली मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं बेसिक टू एडवांस का कंप्लीट कोर्स है, इसमें A to Z आपको सारा कुछ बताया जाएगा, प्रोडक्ट नॉलेज, हेयर प्रिपरेशन, क्रम्पिंग, आपका हेड शेप एंड सेक्शनिंग नॉलेज, ब्लू करना, और आपका और क्या है, कर्ल्स के वेरिएशन आएंगे, आपके ब्राइडल हेयर स्टाइल, पार्टी हेयर स्टाइल, सिंपल ब्रेड, साइड बर्न, मैसी बर्न, और आपका हाई बर्न हो गया, आपकी मरमेड ब्रेड होगी, हॉलीवुड वेव आएंगे, रोज बर्न आएगा, एस वेव टर्न आएगा। सो एडवांस टाइप ऑफ बेसिक इंडो वेस्टर्न, इंटरनेशनल, प्लस आपके रशियन टाइप ऑफ हेयर स्टाइलिंग भी इसमें आएंगी। सो A to Z ऑलमोस्ट काफ़ी हम इसमें कवर्ड कर रहे हैं, और शायद भी हम कुछ लेसन्स और बना रहे हैं जो कि हम आप लोगों को इन ऑनलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करने वाले हैं। प्री रिकॉर्डेड लेसन्स हैं, जो नए इनरोलमेंट कर रहे हैं उनके लिए फीस 6,999 रुपीज़ है। सो चलिए दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लाइव के लिए डेफिनेटली आप लोगों को अपडेट करेंगे। सोच रहे हैं ऐसा बीच बीच में आना चाहिए आप सभी लोगों के क्वेश्चंस आंसर के लिए, थोड़ा अच्छा लगता है, तो हो सकता है हम जल्दी ऐसे स्टार्ट करेंगे और एक डे रखेंगे पर्टिकुलर लाइव आने का, जिसमें कि आप किसी भी तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई टॉपिक सिस्टम रख लेंगे ऐसे। और सो मिलते हैं क्लासेस में, टिल देन सी यू सून, बाय बाय।